दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 29 मार्च 2026 का दिन है और समय है दोपहर के 2 बजे जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में। सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, उसके अलावा डिफेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, पीएसयू बैंक सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हम इन सब सेक्टर्स की भी बात आज करेंगे और पिछले हफ्ते हमने जो जो प्रेडिक्शन बताई थी और उसको हम रिव्यू भी कर रहे हैं कि मार्केट में जो हमने कहा था मार्केट किस तरह से उसको रिएक्ट किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स ने जो क्लोजिंग दी है 73,589 के ऊपर क्लोज किया है। पूरे हफ्ते के अंदर सेंसेक्स में हमें 949 पॉइंट्स की डाउनसाइड मिली है। मींस अगर हम पूरा मंथ की बात करते हैं तो 9.48% की डाउनसाइड के साथ सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 22,820 के ऊपर और पूरे हफ्ते के अंदर 294 पॉइंट्स की डाउनसाइड रही है। एमटीडी की बात करें तो 9.37%, क्लोज टू 10% इसमें भी डाउनसाइड है। बैंक निफ्टी में डाउनसाइड ज़्यादा है और क्लोजिंग रही है 52,275 के ऊपर। 1152 पॉइंट का इसमें कट रहा है और अगर आप ओवरऑल हम देखते हैं तो 13.64% की डाउनसाइड है। मिड कैप 100 में फिगर कमोवेश थोड़ी बेटर है। 54,098 के ऊपर क्लोज किया है, 757 पॉइंट का कट है और एमटीडी में 8.49% का कट आ चुका है। और अगर हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं, एक यही अकेला सेक्टर है इस हफ्ते में उसने पॉजिटिव क्लोज दिया है। आईटी सेक्टर 29,542 पे क्लोज किया है, 342 पॉइंट्स एडअप हुए हैं और पिछले 4 हफ्ते में 3.47% का इसमें डाउनसाइड है। और अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं तो 8249 पे क्लोज किया है, उसमें भी कट है, 336 पॉइंट्स का कट है और पीएसयू बैंक्स में सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है। अगर हम एमटीडी की बात करते हैं तो 16% डाउन है। बिल्कुल अट्रैक्टिव लेवल पे आ गए रादर, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। मेटल सेक्टर 11,161 पे क्लोज किया है, 251 पॉइंट का इसमें भी माइनस है, 8.81% की डाउनसाइड रही है। अब अगर हम डिफेंस की बात करते हैं 7422 7,422 पे क्लोज किया है, 313 पॉइंट का कट है और एमटीडी में 8.67% का डाउनसाइड है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में 9676 का क्लोजिंग फिगर है, 206 पॉइंट माइनस हुए हैं और एमटीडी में 7.46% की डाउनसाइड है। अगर हम पूरा सेटअप को देखते हैं, समझते हैं तो हमें मेन जो कल्प्रिट निकल कर आ रहा है वो तो 2 कल्प्रिट है। मींस एक तो क्रूड ऑयल का बढ़ना, पूरे महीने में उसमें पॉजिटिव ग्रोथ रही है और काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्रीज हुआ है। दूसरा रीज़न ये है डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना या रुपी का वीक होना। रुपी ने पिछले हफ्ते में ₹1.10 की वीकनेस दिखाई है, 94.81 पे क्लोज हुआ है और एमटीडी में 3.84 पैसा की वीकनेस है। मींस ₹3.84 क्लोज टू ₹4 इसी महीने में डाउनसाइड आई है। मतलब कितना पैसा एफआई ने निकाला और वो इधर से भी कमा कर गए हैं और जो उन्होंने इक्विटीज बेची हैं उधर से भी उनको प्रॉफिट आया है। सो मार्केट ओवरऑल क्या बता रही है? क्या बॉटम बन गया है? बिल्कुल भी नहीं बना है बॉटम, अभी बॉटम नहीं बना है, अभी हम बॉटम से दूर है और अभी कितनी देर है, कितना और डाउनसाइड आएगी या अपसाइड आएगी, ये सब जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है कि ये एक एस्ट्रोलॉजी चैनल है और आप जो भी प्रेडिक्शन सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ है। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ तो आपको ये राय दी जाती है आप ट्रेड लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। बिकॉज ट्रेड लेने में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ये सब क्लियर करते हुए आप प्रेडिक्शन को सुने, सोचें, समझें और ट्रेंड को समझें कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है और उसके हिसाब से अब अपने डिसीजन लीजिए कि मार्केट में आपको क्या पोजीशन रखनी चाहिए। तो चलिए हम आप वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर भी आ रहा है, इनफैक्ट 2 नंबर आ रहे हैं और
अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या पुराने भी सब्सक्राइबर हैं और आपने आज तक इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, तो आपके लिए एक ही अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे को अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रेड फायदेमंद रहेगा। क्या आपको इक्विटी में काम करना चाहिए या आपको मेटल्स में काम करना चाहिए, मीन्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या कोई और मेटल के अंदर ट्रेडिंग में, या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या आपको फिजिकल होल्डिंग लेके काम करना चाहिए, मीन्स शेयर्स आप बाई करके रखें, होल्ड करके रखें और लॉन्ग टर्म गेन के साथ उनको सेल करें, या आपको गोल्ड सिल्वर में फिजिकल बाइंग करनी चाहिए या पोजिशनल ट्रेड के साथ काम करना चाहिए। ये सब आपके होरोस्कोप से क्लियर हो सकता है। और अगर आपके होरोस्कोप में ये दिखता है कि आपको इस मार्केट से नहीं आना चाहिए, तो वो भी हम आपको गाइड करेंगे कि आपको बिल्कुल मार्केट से दूर रहना चाहिए। ये सारा आपके होरोस्कोप में सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और 11th हाउस से 4 हाउसेज का संबंध कैसे बन रहा है आपस में, उससे सब क्लियर हो सकता है। चलिए, आपको अगर ठीक लगे तो आप कभी भी भेज सकते हैं। इसमें 20 से 25 दिन की या 1 मंथ की वेटिंग भी है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा और आप अपनी डिटेल्स भेजेंगे, हम आपको समय देंगे और उस समय पर आप हमसे कनेक्ट होकर बिल्कुल इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। 15 मिनट्स की गाइडेंस रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको हमारी गाइडेंस पसंद आ जाती है तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आज शुरू करते हैं। अगले हफ्ते में जो प्लैनेटरी ट्रांजिट हो रहे हैं वो मार्केट को कैसे इम्पेक्ट करेंगे। पहली बात तो अगला हफ्ता जो है वो एक छोटा हफ्ता है जिसमें 3 दिन की ट्रेडिंग ही रहने वाली है। मींस 31 को मार्केट क्लोज रहेगी ड्यू टू महावीर जयंती और गुड फ्राइडे के ऊपर फ्राइडे को मार्केट क्लोज रहेगी। तो मींस हमें मंडे का ट्रेडिंग सेशन मिलना है, वेडनेसडे और थर्सडे। 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट का क्या बिहेव रहने वाला है। प्लस इस एपिसोड में हम आपको अगला जो मंडे आने वाला है 6 तारीख का, उसका भी इनसाइड गाइडेंस बिल्कुल देंगे, जिससे कि आप सजग हो जाएं, मार्केट में क्या पोजीशन रखें, आप कोई BTST करें या नहीं करें, वो भी हम आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे। चलिए, हम अगर इस हफ्ते को समझते हैं तो आज संडे है और आज के दिन सुबह 5 बजे केतु का मगा नक्षत्र में ट्रांजिट हो चुका है। केतु का मगा नक्षत्र में जाना एक हिस्टोरिकल इवेंट है। ये 18 साल के बाद हुआ है। केतु 18 साल के बाद मगा नक्षत्र में आए हैं। मीन्स 2008 में ये घटना हुई थी और 2007 में हुई थी, रादर 8 में नहीं, 2007 में हुई थी और उसके बाद अब आए हैं यहाँ पर मगा नक्षत्र में। तो एक बिग इवेंट है और इसका इम्पैक्ट बिल्कुल मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। अब ये तो है ही, इसी इवेंट का इफेक्ट होगा। और इसके अलावा एक और इवेंट है जो है 2 तारीख को होने वाली है। ऑल्दो वो मार्केट क्लोज होने के बाद इवेंट होगी, बट उसको आज के एपिसोड में हम आपको बिल्कुल बता रहे हैं। वो है मार्स का ट्रांजिट। मंगल जो अभी तक अंगारक दोष में थे या हैं, वो राहु के साथ है और अभी कल 30 तारीख को या 31 तारीख को, समय मैं क्लियर नहीं हूँ, अभी 31 या 31 को वो एग्जॉल्टेड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जब 28 डिग्री के मंगल उच्च के होते हैं और वहां पर कुछ बड़ी घटना हमें होते हुए दिखती है वर्ल्ड मार्केट में 30-31 तारीख में, जियोपॉलिटिकल इवेंट में। तो ये रहेगा और उनका जो ट्रांजिट है वो समय है 3:30 का दोपहर को 2 अप्रैल को। मीन्स मार्केट क्लोज हो चुकी होगी, उसके बाद उनका ट्रांजिट होगा और उनका जो ट्रांजिट होने वाला है वो भी एक वायलेंट ट्रांजिट है, क्योंकि वो आगे पाइसेस साइन में जा रहे हैं, जलीय राशि में जा रहे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात शनिदेव से होने वाली है। तो एक विस्फोटक योग फिर फॉर्म होगा और उससे हम दुनिया के और किसी प्रांत में, किसी और कंट्री में, राज्य में हम कोई और बड़ी वॉर भी देखने वाले हैं। इसको हम पूरा डिटेल में अगले एपिसोड में, एक्सक्लूसिव एपिसोड में बात करेंगे। बट अभी के लिए जो हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, अगले हफ्ता हमारी मार्केट को किस तरह से इम्पेक्ट कर सकता है। अगर हम अगले हफ्ते में जाते हैं तो अगले हफ्ते में जो मून का ट्रांजिट है वो लियो राशि में होगा। मंडे के दिन लियो में होंगे, उसके बाद वर्गो में जाएंगे, कन्या में जाएंगे और फाइनली वो लिब्रा में जाएंगे। बट ज़्यादातर समय उनका लियो में रहने वाला है और कुछ समय के लिए वर्गो में रहेंगे। लिब्रा में जब उनका ट्रांजिट होगा उस दिन मार्केट बंद है, फ्राइडे मीन्स, तो इसका इम्पैक्ट हमें नहीं मिलने वाला है। खैर, अगर मंडे की जो मार्केट होगी, मंडे को जो मार्केट खुलेगी, मार्केट हमें गैप डाउन खुलते हुए दिखती है। मार्केट में अच्छा खासा
डाउन साइड पे मार्केट खुलते हुए दिखती है और वो एक मार्केट के लिए अच्छी बात होगी। मार्केट में अच्छी बात क्यों होगी? क्योंकि मार्केट में अगर नीचे से मार्केट ऊपर आने की है तो मार्केट को नीचे ओपन होना जरूरी है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगी और आपको समय नहीं मिल पाएगा। तो खैर, मार्केट में जो पोजीशन बनती है, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगी और मार्केट फुल डे हमें रेड में ही रहती दिखती है, बट एक अच्छा खासा बाउंस हमें आते हुए दिखता है। मींस जो भी डाउन साइड होगी, मींस अगर हम सेंसेक्स में 1000 पॉइंट है तो हमें 500-600 पॉइंट की वहां से स्विंग ट्रेड हमें दिखती है इंट्राडे के अंदर। और मार्केट में जो मूवमेंट रहने वाली है, मून जो है वो मगा नक्षत्र में है, मगा नक्षत्र में ही रहेंगे फुल डे और 3 बजे के आसपास पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। तो सेकंड हाफ में जब वो वीनस के नक्षत्र में जाएंगे मंडे के दिन, तो उस समय हमें बड़ी अपसाइड देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लोजिंग आवर के पास। मार्केट में 2:30-3 बजे के आसपास हमें एक अच्छी स्विंग ट्रेड दिखती है ऊपर की, बट मार्केट रेड में ही क्लोज होनी चाहिए मंडे के लिए, ये हमारी गाइडेंस है। जो ट्यूसडे है 31 तारीख को मार्केट बंद है, हमारी मार्केट क्लोज रहेगी इंडियन मार्केट, वेयरएज बाकी दुनिया की मार्केट सब रहेंगी वर्किंग में। हमारे यहाँ महावीर जयंती की वजह से हॉलीडे रहेगी। वेडनेसडे की जो मार्केट होगी, नया महीना होगा, नया फाइनेंशियल ईयर भी होगा, 1 तारीख की दिन होगा और मार्केट हमें गैप अप ओपन होते हुए दिखती है। मंडे के लिए मार्केट हमें गैप अप ओपन होते हुए दिखती है। पीछे दिन की जो डाउन साइड थी वो हमें कवर होते हुए दिखती है। मार्केट बाउंस करनी चाहिए, मार्केट ऊपर जानी चाहिए और फुल डे ग्रीन में दिखती है मार्केट। जिस तरह से लास्ट वीक में भी हमें 2 दिन बड़े डाउन साइड के मिले और 2 दिन बड़े अपसाइड के मिले, इसी तरह से मार्केट में हमें अगले हफ्ते में भी मूवमेंट ऐसा ही दिखता है। तो मंडे के लिए हम मार्केट में एक बड़ा गैप अप देख रहे हैं। मार्केट एक अच्छे खासे अपसाइड में जानी चाहिए और जो मंडे की डाउन साइड थी वो हमें सब कवर होते हुए दिखती है। मींस निफ्टी हमें 23,000 की तरफ जाते हुए दिखता है मंडे के लिए। अब ट्यूसडे की ट्यूसडे जो हमने आपको बताई, वेडनेसडे की मार्केट बताई है, माफ कीजिए, मंडे की मार्केट हम आपको बता चुके हैं, ट्यूसडे क्लोज है। वेडनेसडे की हम आपको बता चुके हैं अपसाइड पे रहने वाली है। अब आ जाते हैं थर्सडे की जो मार्केट रहेगी वो हमें पैरेलल योग दिखा रही है। मींस मार्केट अपसाइड भी होगी, डाउनसाइड भी होगी और किधर भी क्लोज हो सकती है। सो मार्केट में वोलेटिलिटी काफी रहने वाली है। मार्केट में ट्रेड दोनों साइड के मिलने वाले हैं। 2 तारीख को मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो तो 3:30 बजे होगा, बट वो मार्केट को डे टाइम में इम्पेक्ट नहीं करेगा। वेयरएज मून का जो ट्रांजिट है वो हम देख पा रहे हैं कि मून जो थर्सडे के दिन हस्त नक्षत्र में रहेंगे, ये उनका अपना नक्षत्र है। तो मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी है वो हम देख पा रहे हैं 60% अपसाइड की ही है, 40% डाउनसाइड की है, बट हमें मार्केट अप पे क्लोज होते हुए दिखती है। मींस हम मार्केट को वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन हम अपसाइड पे ही क्लोज होते हुए देख रहे हैं ग्रीन साइड के ऊपर। बट आपको सबको एक क्वेश्चन रहेगा कि मार्केट में जो भी मार्केट में पोजीशन हो, आप बाई साइड पे ना जाए। मींस आप ये मत सोचिए कि मार्केट अब अपर साइड पे आ गई और वीक के हाई पे क्लोज हो रही है, क्योंकि मार्केट में अभी बॉटम नहीं बना है और वो बॉटम हमें अगले हफ्ते में बनते हुए दिखता है। मार्केट का जो बॉटम है डाउन साइड का, वो नेक्स्ट वीक में जो 6 तारीख से वीक शुरू होगा 10 तारीख तक, 6 से 10 तारीख के बीच में हमें बॉटम बनते हुए दिखता है। सो मार्केट में ये खतरा बना रहेगा। तो मार्केट में अब अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से मैनेज करें कि मार्केट में डाउनसाइड हमें अगले मंडे में दिखती है, क्योंकि अगला मंडे जब होगा उस दिन मून अनुराधा नक्षत्र में होंगे और शनिदेव का नक्षत्र होगा। तो मार्केट में हमें उस दिन के लिए गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखती है, क्योंकि 3 दिन की क्लोजिंग रहेगी, फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन मार्केट नहीं रहेगी और गैप के साथ मार्केट होगी। तो रिस्की ट्रेड हो जाएगा आपके लिए, और इसके लिए आप अपनी जो भी पोजीशन हो आप थर्सडे को क्लियर करके जाए, ये हमारी राय रहेगी। बट किसी भी तरह से ये बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है कि आपको क्या बाई करना है, क्या सेल करना है। ये हम एस्ट्रोलॉजी बेस्ड बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना हो, बिकॉज मार्केट में बड़े बड़े मूव्स आने वाले हैं, इन बड़े मूव्स में बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें कोई भी बड़ा ट्रेड लेने से पहले।
और हमारी राय ये रहेगी नया फ्रेश ट्रेड आप अगले हफ्ते में रखें, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। बट अभी के लिए 3 दिन की मार्केट हमने आपको बता दी है। ये मार्केट इस हिसाब से हमारे हिसाब से समझ आती है जो कि मार्केट इस तरह से मूव करेगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिल रही होगी, आपको ट्रेड करने में आसानी आ रही होगी। और अगर आपको ट्रेड में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी आप मेंशन करें, जिससे बाकी लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस आए कि अगर वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको इस एपिसोड से, हमारे मार्गदर्शन से वैल्यू एडिशन ही मिल रही है, उनको प्रॉफिटेबल ट्रेड ही मिलने वाला है। चलिए, मार्केट ओवरऑल सेल ऑन राइज ही है, मार्केट में अभी जान नहीं है, मार्केट में अभी समय लगेगा, ये वॉर अभी नहीं रुकने वाली है और क्रूड हमें इस हफ्ते भी अपसाइड पे ही दिख रहा है। तो इस वजह से मार्केट में अभी दबाव की स्थिति बनी रहेगी। अगला हफ्ता क्या बताता है वो हम अगले हफ्ते में आएंगे तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। बट मंडे के लिए हमने गाइडेंस आपको बिल्कुल बता दी है, मंडे के लिए हमें गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखती है। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।